हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। ठीक, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने उसके बारे में समझा दिया, उससे एग्जाम्पल करवा दिए। वो फर्स्ट वीडियो में, अभी ये सेकंड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। यानी स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित यानी सिमेट्रिक, और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ये तीनों वैसे तो मैंने बता दिए थे, पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए है फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। यहाँ पे कैपिटल ए तो सेट है अपना, जिस सेट पे अपना रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है वो सेट है ए, और ए स्मॉल ए उसका कोई एलिमेंट है। ये मैंने पहले ही बताया था, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स लगाते हैं और कोई सेट होता है, जैसे 1 2 3 4। तो 3 इसका एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। और अगर 3 को अगर अपन सब सेट बना दें, मंडले कोष्टक में लिख दिया, सेट बन गया, फिर ए का ये बिलोंग्स टू यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा सबसेट। ठीक है, 3 सबसेट ओके। तो चलो, फॉर ऑल ये मतलब सभी ए के लिए, जो भी ए में है, कैपिटल ए में है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब कि सभी स्मॉल ए जो ए में है उसके लिए एक ए आर में होना चाहिए, मतलब ए और ए के बीच में संबंध होना चाहिए। ठीक है, और सममित के लिए है ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए है, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और बी के बीच, ए आर से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, तो बी भी ए से संबंधित होगा। सिमेट्रिक यानी इधर से देख लो, इधर से देख लो, बराबर है। और संक्रामक के लिए क्या है, ए बी आर में है, ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए से बी, बी से सी, तो सीधा लिख देंगे ए से सी भी आर में होना चाहिए, तो इसको अपन संक्रामक या ट्रांजिटिव बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें समझ नहीं आया तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। इसमें अपने को सेट ए दिया है 1 2 3 13 14 तक। ठीक, डॉट 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 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सभी आ जाएंगे इसमें। में संबंध आर, आर अपने को इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि x, y such that 3x minus y is equal to 0। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई, वाई का स्थानांतरण कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो वाई का यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया, ये हो गया। अब इसको अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपना कि पूरा आर का जो सेट है वो पूरा बना लें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और फिर अपन ने जो जो देखे हैं वो के लिए जो नियम है, संयुक्त के लिए जो नियम है, संक्रामक के लिए जो नियम है, क्या वो इन पे लागू हो रहा है वो देखेंगे। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि इसी से ही सोल्व करें, तो अपन दोनों करके देखते हैं, एक में फर्स्ट में और सेकंड में फिर अलग एक ही तरीके से करेंगे। पार्ट मेथड 1। ठीक है, हाँ, तो इसमें अपन पूरा सेट बना लेंगे आर के लिए। एक्स कोमा वाई चाहिए, इसमें 3x इक्वल टू 3y। इसमें क्या होता है, एक्स ए से आएगा, वाई भी ए से आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट लूँ, एक्स की जगह फर्स्ट, अब अगर x की जगह मैं 1 लूँ, 1 कोमा, तो 3x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3y, वाई तो अभी अगर मैं 1 लेती हूँ तो अपना y आ जाएगा 3। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी,
ऐसे ही अब मैं 2 लूंगी तो अपना y आ जाएगा 6। अगर 3 लूंगी तो 3 गुना 3 9। ऐसे 4 लूंगी तो 4 x की जगह 5 रखूंगी तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। पर अपना क्या है कि y भी a का ही सदस्य होना चाहिए, पर क्या 15 a का सदस्य है? नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। आगे ऐसे 6 करेंगे तो 18, 18 भी इसका सदस्य नहीं है तो नहीं आएगा। आगे वाला कोई भी नहीं आएगा। तो अपना ये इतना सेट बन गया R। अब इस पे अपन आराम से देख सकते हैं। पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग टू a R में होना चाहिए। तो क्या एक के लिए 1, 1 R में है? 1, 1 R में नहीं है, डजेंट बिलोंग। तो इसको काट देते हैं तो मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। सिंस 1.1, 1 डजेंट बिलोंग टू R, तो ये स्वतुल्य नहीं है। और ऐसे 2 के लिए देख सकते हैं, वो भी R में नहीं है। 3 सभी के लिए होना चाहिए सेटिस्फाई, पर अगर एक के लिए भी नहीं हो रहा तो वो हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड। ओह, रुक जाओ, अभी सेकंड से आगे तो वो देखना है अपने को, सिमेट्रिक यानी सममित। R मैंने साफ कर दिया, और लिख लेती हूँ मैं एक बार। 1,3, 2,6, 3,9, 4,14। ठीक है, अब समित देखना। समित के लिए क्या था कि अगर a, b R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। तो अगर 3 इसमें है तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए। क्या 3 1 इसमें है? सिंस 1,3 बिलोंग टू R, बट लेकिन 3,1 डजंट बिलोंग टू R, अतः R समित नहीं है। अब ट्रांजिटिव का करते हैं, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या था? a, b R में है और b, c R में है, तब a, c R में होगा। ठीक है, तो 1, 3 और 3, 9 ये रहे। एक, क्योंकि 1, 3 R में है एंड 3, 9 R में है, बिलोंग्स टू R, तो 1 और 9 भी R में होना चाहिए। इसी डेफिनेशन से A, B, B, C, तो A और C भी होना चाहिए। तो 1, 3, 3, 9 और 1 और 9 होना चाहिए, पर 1 और 9 इसमें R में नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये सम्मित भी नहीं हुआ, स्वतुल्य भी नहीं हुआ और संक्रामक भी नहीं हुआ। प्राकृत संख्याओं के सेट n में नेचुरल नंबर्स, ये तो बताइए, 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं। प्राकृत संख्याओं के सेट n में R, अपना संबंध R इस प्रकार से डिफाइन है कि x, y such that y equals to x plus 5 और तथा x less than 4। अब इसमें अपने को दो कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू तो 4 से कम नहीं होती, लेस देन। देखो, एक तो होता है लेस देन 4, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू 4। का मतलब होता है कि जो संख्याएं 4 से छोटी हैं वो आएगी, तो 1, 2 और 3 आएंगी। और इसमें है कि 4 से छोटी हैं वो तो आएगी, पर ये हो गया ना मतलब बराबर, तो 4 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपन अब अपना बनाते हैं संबंध। आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो x की वैल्यू तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि x 4 से छोटा है। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा, इसमें 2 रखेंगे तो 2 + 5 7 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 + 5 8 आ जाएगा। ये अपना पूरा संबंध आर का सेट बन गया है। अब इसको अपन डिफाइन करते हैं स्वतुल्य, देखते हैं कि क्या ये लागू होता है या नहीं होता है। सभी अब एक एक आर में नहीं है, क्योंकि एक एक आर में नहीं है, दो दो भी आर में नहीं है, तीन तीन भी आर में नहीं है, तो यह आता है संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ओके, अभी सममित देखते हैं। सममित के लिए था 1,6 आर में अभी दिया है, सबसे पहले वाला ले लेते हैं। सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डजंट बिलोंग टू आर। ए बी अगर आर में है तो बी ए भी तो आर में होना चाहिए, वही तो सममित था। लेकिन यहाँ पे 1 6 तो आर में है पर 6 1 आर में नहीं है। देख लो कहाँ पे भी 6 1 नहीं है। ऐसे 2 7 है पर 7 2 नहीं है, 3 8 है पर 8 3 नहीं है, अतः संबंध आर सममित नहीं है। सममित नहीं है, ठीक है। ओह ओह आर फिर से लिखना पड़ेगा। 2,7 3,8, ठीक है। और अपना सी हो गया संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी आर में हो और बी कोमा सी आर में हो, तब ए कोमा सी आर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 1,6 है तो क्या 6, कुछ है, इसमें नहीं है। 2 7 है तो 7 के आगे कुछ है, कुछ नहीं है। 3 8 है तो 8 कुछ है, नहीं है। तो इसका मतलब अपने पास इसमें ए कोमा बी तो है पर बी कोमा सी ही नहीं है, तो अपने को आगे ये देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर व बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कोमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि डजंट बिलोंग्स टू आर होगा तभी तो ये संक्रामक नहीं होगा, पर ऐसा अपने पास नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक हो गया। है संक्रामक। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हमको तो ए कोमा सी आर में मिला ही नहीं, फिर भी आपने संक्रामक कर दिया। तो इसमें यह है कि ए कोमा बी होना चाहिए और बी कोमा सी होगा तब देखेंगे। अब अपने पास यही नहीं है तो अपन इसको क्यों देखेंगे, तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो गया, अतः संबंध संक्रामक है। तो मैं सेट ए दिया है अपने को, मार्कर सेट ए दिया है अपने को 1 2 3 4 5 6, संबंध आर है x, y सच दैट y भाज्य है x से, मतलब कि y में x का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके लिए अपन संबंध आर का सेट बनाएंगे।
y भाज्य है x से, मतलब x का y में पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक का किस में पूरा भाग जाता है? एक का तो सभी में भाग जाता है। तो 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा और 1,6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 देखते हैं। तो 2 का किस किस में भाग जाएगा? 2 का जाएगा, 2 का एक तो खुद में जाएगा और 4 में जाएगा और 6 में जाएगा। तो 2,2, 2,4 और 2,6। अब 3 का देखते हैं। 3 का 3 में जाएगा और 3 का 6 में जाएगा। तो 3,3, 3,6। 4 का देखते हैं। 4 का 4 में जाएगा और तो किसी में जाएगा नहीं। तो 4,4, 5 का 5,5 और 6 का 6,6। ये अपने पास पूरा संबंध आर का सेट आ गया। और उसमें सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य में सभी होना चाहिए, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबका खुद के साथ इमेज होनी चाहिए। मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो इसमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सब है। Since for all a small a belongs to A, there exists A, A belongs to R। ठीक है, मतलब कि सभी ए के लिए ए आर में देयर एग्जिस्ट लगाने की जरूरत नहीं। और ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य है, क्योंकि सभी एक 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सभी इसमें है। अब नेक्स्ट देखते हैं सममित। सममित के लिए क्या था? a, b अगर R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। जैसे 1,2 है तो क्या 2,1 किसमें है? नहीं है। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R सममित नहीं है। अब सभी के लिए होना चाहिए ये। अगर 1,2, 2,1 मिल जाता तो फिर अपन 1,3 के लिए देखते कि 3,1 इसमें है क्या, फिर इसके लिए देखते, सभी के लिए देखते, पर अपन एक के लिए देख लिया, उसके लिए नहीं है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या था? a, b बिलोंग्स टू R व b, c बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू R होगा। a b है, b c है, तो a c भी होगा। इसमें 1,1 है और 1 का 2 के साथ है। क्या 1 का 2 के साथ है? ये तो फिर से यही आ गया, सेम ऐसे ही सभी हैं। तो इसमें क्योंकि सभी a, b belongs to R व b, c belongs to R के लिए a, c belongs to R है, अतः संबंध R संक्रामक है। लास्ट में फोर्थ, समस्त पूर्णांकों के सेट Z में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -∞ से लेके आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ये Z पूर्णांकों का सेट है। ये दिया है इसमें R संबंध अपने को कर दिया है x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी प्लस माइनस की ये सभी संख्या, जैसे -15 पूर्णांक है, -30 पूर्णांक है, 25 पूर्णांक है, 95 पूर्णांक है, ऐसे। तो अब इस
इसको अपन सेट बना के नहीं करते, क्योंकि इसका सेट भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा बन जाएगा। तो अपन इसको वैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वैर तुल्य फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, ए कोमा ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। क्या जीरो पूर्णांक है? हाँ, जीरो पूर्णांक है, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे 1,1 लूँगी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। क्या जीरो इसके अंदर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो वो पूर्णांक तो वो सेट आर में आएगा। जैसे 3,3 लूँगी तो वो भी 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, फिर से जीरो पूर्णांक है तो वो भी सेट में आ जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, जैसे कि 1 बिलोंग्स टू जेड, दैट इम्प्लाइज 1,1 बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट करते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई एक पूर्णांक है। इसका मतलब यही तो हुआ कि x, y वो आएंगे जिसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस x, ये भी सेम एक पूर्णांक होगा। बस सीधा माइनस कॉमन लेके तो लिखा है। फिर आगे नेक्स्ट हो गया, तो y माइनस x एक पूर्णांक है। क्यों? अगर दो पूर्णांक है तो माइनस दो भी तो पूर्णांक है, माइनस 3 पूर्णांक है तो 3 भी तो पूर्णांक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब y माइनस x पूर्णांक आ गया तो इसको अपन क्या लिखेंगे, y कोमा x। जैसे x कोमा y के लिए x माइनस वाई था, तो y माइनस x के लिए y कोमा x हो जाएगा। ये पूर्णांक आए तो ये बिलोंग्स टू आर आ गया। अपन लेके चले थे x कोमा y बिलोंग्स टू आर, और अपन ने प्रूव कर दिया y कोमा x बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये सिमेट्रिक हो गया। है फॉर एवरी x कोमा y बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज y कोमा x बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित संबंध है। समीकरण संक्रामक तो लेते हैं, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r व y कोमा z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज x माइनस y व y माइनस z पूर्णांक, ठीक है। आ गया ना समझ में, क्योंकि x माइनस वाई आर में है तो x माइनस वाई पूर्णांक हो गया, y कोमा z आर में है तो y माइनस z पूर्णांक हो गया। अब चूँकि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, मतलब हम कैसे मान लें, जैसे कि 2, 3 है, 2 प्लस 3 का टोटल 5, 5 भी तो एक पूर्णांक ही है, माइनस 3 और 1 तो इनका टोटल हो गया -2, तो -2 भी तो पूर्णांक ही है, तो दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक ही होता है। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड पूर्णांक है। और y से y कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज x माइनस जेड पूर्णांक है, और दैट इम्प्लाइज x माइनस जेड पूर्णांक है तो x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर।
अपन लेके चले थे एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो अपने प्रूव कर दिया कि एक्स जेड भी आर में है, और यही तो संक्रामक की डेफिनेशन है। हो गया। अतः संबंध आर संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के सेट में निम्नलिखित संबंध आर हैं। फर्स्ट, सेट आर, संबंध आर अपने को दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा ए आर में होना चाहिए। तो अब कोई भी व्यक्ति है, वो जिस स्थान पे काम कर रहा है वो खुद भी उसी स्थान पे काम करेगा, मतलब कि ए तो इसमें सभी इसमें आर में आएंगे ही आएंगे। इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के स्थान पर कार्य करता है, वह और एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए आर में होगा, रहता है आर स्वतुल्य होगा। नेक्स्ट, सम्मित। Let x, y belongs to R. That implies x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन से आ गया। एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ये तो सेम ही तो बात है। y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दैट इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू R। अतः x, y लेके चले तो y, x अपन ने प्रूव कर दिया। अतः R सम्मित है। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक देखते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू R व y, z बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हो गया? दैट इम्प्लाइज x व y तथा y व z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। या फिर इसको अलग अलग लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। x, y बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको दे दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब y, z बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज लेट ले लेते हैं y तथा z एक ही
स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्स और वाई एक स्थान पे काम करते हैं और वाई और जेड एक स्थान पे काम करते हैं। तो एक्स और जेड एक स्थान पे कार्य करेंगे। एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। That implies x, z belongs to R। अपन ने लिया था x, y R में, y, z R में, तो x, z R में आ गया। Since for every x, y belongs to R where y, z belongs to R, that implies that x, z belongs to R है। अतः संबंध R संक्रामक है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आया ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इस पर अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो वो बता देना। चलो, फिफ्थ में भी रिलेशन आर दिया है। एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो सेम ही हो गया, बस इसमें स्थान की जगह मोहल्ला लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ स्थान लिखा था वहाँ वहाँ मोहल्ला लिखना है, बाकी पूरा सेम ही है। तो अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें फर्स्ट करते हैं स्वतुल्य। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि अपन खुद के तो बराबर ही होते हैं, उनसे खुद से लंबे थोड़ी होते हैं। तो एक्स से बराबर ही होगा, वो उससे लंबा तो नहीं होगा। दैट इम्प्लाइज एक्स डजंट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और नेक्स्ट करते हैं सम्मित। लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। दैट इम्प्लाइज वाई एक्स से, अब एक्स ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। तो मान लिया कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं, वाई तो एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है।
या तो इसको लिख दो कि दैट इम्प्लाइज वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, या फिर डजेंट इम्प्लाइज वाई एक्स से छोटा ही लिख देते हैं, आपको सही रहेगा। दैट इम्प्लाइज वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। छोटा आ गया तो वाई कोमा एक्स आर में नहीं है, क्योंकि इसने तो लंबे के लिए ही बोला है, छोटे के लिए नहीं बोला है। अतः एक्स कोमा वाई तो आर में है, पर वाई कोमा एक्स आर में नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। नेक्स्ट संक्रामक। ये अपना एक्स है, ठीक है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा? नहीं, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ये संक्रामक भी नहीं है। इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, लेट x y बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेट y z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो फर्स्ट और सेकंड से, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से, एक्स जेड से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है ना। एक्स और वाई में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, वाई और जेड में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 14 कहा गया। दैट इम्प्लाइज एक्स कोमा जेड आर में नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 7 सेंटीमीटर का बोला है, जबकि ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा, तो इसमें नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। क्योंकि x y बिलोंग्स टू r व y z बिलोंग्स टू r के लिए x z डजंट बिलोंग्स टू r है, अतः r संक्रामक नहीं है। x y की पत्नी है। क्या कोई खुद खुद की पत्नी हो सकता है क्या? जैसे कि कोई एक लड़का है श्याम, श्याम श्याम की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, अतः फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, अपना ए जो सभी शहर के जो सभी निवासियों का जो सेट है, के लिए ए कोमा ए डजंट बिलोंग टू आर, अतः आर संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड देखते हैं सम्मित। तो लेट x y बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज x y की पत्नी है,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाई एक्स का, क्या वाई एक्स की पत्नी नहीं, वाई एक्स का पति है। पति कैसे लिखते हैं देख लेना, करना ठीक छोटा ही आएगा ना पति में। वाई एक्स का पति है, ये सही कर लेना आप। दैट इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स आर में नहीं है, क्योंकि सिर्फ तभी आ सकता है जब वाई एक्स की पत्नी हो, पर ये तो पति है तो ये इसमें नहीं आएगा। अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है मतलब वाई एक्स का हस्बैंड है, यानी वाई तो लड़का है। तो वाई कोमा जेड डजंट बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। क्योंकि वाई तो लड़का है, लड़का की पत्नी थोड़ी हो सकता है, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। अतः अपने को ऐसा आगे देखना ही नहीं पड़ेगा कि एक्स कोमा जेड आर में है या नहीं है। तो अक्सर संक्रामक तभी तो देखते हैं ना जब अपने पास दो दिए होते हैं कि ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तब अपने को ए कोमा सी देखना है। अब अपने को ए कोमा बी है, बी कोमा सी है ही नहीं, तो ए कोमा सी देखने की जरूरत है ही नहीं, तो ये सीधा ही संक्रामक हो जाएगा। क्योंकि फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा एक्स वाई कोमा जेड डजंट बिलोंग टू आर, तह संबंध आर संक्रामक है। क्योंकि अपने को उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड होता तब तो देखते ना एक्स कोमा जेड है या नहीं है। अगर यहाँ पे अपना वाई कोमा जेड ही नहीं है तो अपने को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो अपन सीधा ही बोल देंगे कि ये संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई के पिता हैं प्रतुल्य, क्या कोई खुद का पिता हो सकता है? नहीं। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। अतः एक्स कोमा एक्स डजंट बिलोंग टू आर, तह आर प्रतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सम्मित का देखते हैं। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई के पिता हैं। तो y क्या हो गया, y x का बेटा या बेटी है। इसका मतलब y x का पिता तो नहीं है ना, तो दैट इम्प्लाइज y x डजंट बिलोंग टू r। लिख दो, क्योंकि y x का पिता नहीं हो सकता। अतः r सम्मित नहीं है। संक्रामक, लेट x y बिलोंग टू r, दैट इम्प्लाइज x y का पिता है। और
सेकंड लेते हैं y कोमा z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज y z का पिता है। तो x z का क्या हो गया, x y का पिता है, यानी x है पापा, ये y, और y z का पापा है, तो ये तो इसका दादा हो गया ना। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स जेड का पिता नहीं है, या फिर लिख दे दादा है, पिता नहीं है, तह एक्स कोमा जेड डजंट बिलोंग टू आर, तह आर संक्रामक नहीं है। आजकल वीडियो काफी लंबा हो गया, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।